ऑल ऑफ यू कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए। और लंबी क्लास का मतलब बस समझिए कि बहुत लंबी। और पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। जो भी माई का लाल है जो इस सवाल को कर सकता है वो उत्तर बताएगा। सवाल है कि थीटा 3 बीटा के बराबर है, साइन थीटा 4/5 के बराबर है, देन 4 कोसेक बीटा माइनस 3 सेक बीटा कितने के बराबर होगा। ऑप्शन एक दूसरे से दूर भागते हुए, सी से काफी दूर भाग गया है डी। क्या इनके बीच में केमिस्ट्री है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। बहुत प्यारा सा सवाल। अच्छा, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम सोचते कैसे। कभी भी ऐसा सवाल आता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम कॉस 2 थीटा का पढ़ते हैं, हम साइन ए प्लस बी का पढ़ते हैं, हम कॉस ए प्लस बी का पढ़ते हैं। बट आपने नहीं देखा होगा टेक्नोमेट्री के अंदर कि हम कोसेक 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते नहीं पढ़ते। हम नहीं पढ़ते कोसेक ए प्लस बी का फॉर्मूला। कभी पढ़ते हैं क्या? नहीं। इट मीन्स कि जब भी कभी कोसेक और सेक देखे तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे साइन और कॉस में बदल देंगे, ताकि कुछ ऐसा हमें दिखने लगे जहां पे हम साइन कॉस के फॉर्मूले बना सकें, निकाल सकें। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। तो मैंने यही किया, मैंने बोला कि यार मैं इसको लिख सकता हूं 4/साइन बीटा -3/कॉस बीटा। ठीक है, लिख लिया इतना। देखो भाई, आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया जी 4 कॉस बीटा -3 साइन बीटा बटे साइन बीटा कॉस बीटा। ये लिख सकते हैं। मैंने देखा कि यार यहाँ पे एक चीज मुझे दे रखी है सवाल में, और वो है कि साइन थीटा 4/5 है। साइन थीटा 4/5, तो ये 3 होगा। साइन थीटा 4/5 है तो ये 3 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे ये तो पता है कि 4/5 साइन थीटा के बराबर है, तो क्या हम इधर 5 बना सकते हैं? तो आपने कहा बना सकते हैं यार। 5 से अगर हम गुणा कर लें तो अंदर हो जाएगा 4/5 कॉस बीटा। या आप ये भी कह सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो आप ये कह सकते हैं यहां से देख करके कि अगर मैं 5 की गुणा कर लूं तो यहां से 5 साइन थीटा 4 के बराबर आ रहा है। आ रहा है। यहां से आप ऐसे ही कह सकते हैं कि 5 कॉस थीटा 3 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा 3/5 है। यही चीज मैंने यहां पुट कर दी। 4 की जगह मैंने रख दिया 5 साइन थीटा और कॉस बीटा, -3 की जगह मैंने 5 कॉस थीटा और साइन बीटा बटे साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन थीटा माइनस बीटा का बन रहा है। आपने कहा ये बन रहा है जी साइन बीटा कॉस बीटा। आपको नहीं लगता कि अगर मैं थीटा की जगह 3 बीटा पुट कर दूं, आप जानते हैं कि थीटा बराबर 3 बीटा है, तो ऊपर 5 साइन 2 बीटा बचेगा और नीचे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। आप ये कह सकते हैं कि अगर इसे खोल दिया जाए तो ये इससे 2 बार कटेगा, तो 5 दूनी 10 उत्तर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। इस सवाल को सोचना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे सवालों में सोचते कैसे।
कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई बात इस सवाल के अंदर ऐसे पूछनी है कि ऐसा क्यों किया, तो पूछ सकता। देखना ये अलजेब्रा की डीपीपी 48 घंटे तो अब हो गए ना। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 8 टू कन्वर्ट। सर जी एक हेल्प कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस एंड सीआई का भी रिकॉर्डेड अपलोड कर दीजिए। अभी नहीं गांधी जी, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, तो उसकी वीडियो अभी एडिट होंगी। बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे, 30-30 मिनट के 10। और उसके बाद फिर उसकी लाइव प्रैक्टिस चलेगी मुश्किल सवालों की, ठीक है। तो वो हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आप एक सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर फटाफट बताएगा तो आपके पास एक सवाल का उत्तर बताने के लिए है 30 सेकंड। आपका समय शुरू हो चुका है। एक डीपीपी दे रहा हूं टिग्नोमेट्री में अच्छे सवालों की, 30 सवालों की, कल मिल जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हम कॉट के बारे में भी कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो हम कॉट को भी क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 बटे साइन। मैंने कहा साइन 18 पूरे में से कॉमन आ सकता है एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 4 sin 18 माइ स्क्वायर थीटा -3 प्लस 2 cos 18, ये हो जाएगा। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो मैं समझ गया यार कि अगर मैं ऊपर नीचे साइन से गुणा कर लूं तो 4 sin³ 18 -3 sin 18 प्लस 2 cos 18 इंटू sin 18 लिख सकता हूँ। जो नीचे चल रहा है वो अलग चीज़ है, वो चली सकती है नीचे, sin 18। आपने कहा कि जी ये माइनस कॉमन अगर ले लें तो 3 sin 18 -4 sin³ 18 हो जाएगा, तो ये -sin 3 थीटा हो जाएगा, sin 54 प्लस ये कितना होगा, तो आपने कहा ये sin 36 हो जाएगा, sin 36। ओ, सवाल थोड़ा सा फंस गया, बट कोई बात नहीं, इसको निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कॉस ही आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बटे sin 80, sin 80 यही होगा या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे बोल दो भाई, ये सवाल आसान नहीं था। जो लोग सी उत्तर बता रहे हैं वो गधे हैं, सी बिल्कुल भी नहीं है उत्तर। आपका ये तुक्का वाला अंदाज ही मुझे समझ में नहीं आता। कितना, पहला वाला, ठीक है, कम ही जाएगा वो, मुझे पता है ना, 35 तक जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब आप समझिएगा ध्यान से कि ये sin 36 -sin 54 है, तो मैं इस sin 54 को भी 90 लिखना चाहूँ, 90, या इसको sin c -sin d का फॉर्मूला लगाना चाहूँ। ये क्या हो गया जी, sin c -sin d, तो क्या होता है 2 sin
सी प्लस डी 54 और 36, 90/2 45 हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी। तो सी माइनस डी कितना होगा, माइनस में होगा, 36 माइनस 54 कितना होगा, 18, 18 का आधा 9। लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। और बटे आप साइन 18 को लिख सकते हैं 2 साइन 9 इंटू कॉस, ये लिख सकते हैं। देखते रहिएगा, कॉस 9 से कॉस 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया जी, 1/√2 साइन 9 डिग्री। ऑप्शन में था 1/√2 था, साइन 9 डिग्री नीचे नहीं लिखा था, वो हमने लिख दिया। अच्छा सवाल था, किसी भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है। राहुल, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल आपको डीपीपी में भी मिलेगा, उसका उत्तर कुछ और हो सकता है, बट अच्छा सवाल था ये। इस तरीके के सवाल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। अजीबो गरीब शहंशाह। एक सवाल है, एसएससी सीपीयू 2024 में आया है और देखने में बड़ा ही लल्लू और लफू जंगू लग रहा है। आप उत्तर भी बता सकते हैं देखते ही आप उत्तर बता सकते हैं, देखते ही। अंश कुमार का नंबर ले लीजिएगा। सर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर नहीं आएगा, ओ शिट। हमने अगर गुणा कर दिया ऊपर नीचे तो डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर हो गया भाई, शिट शिट शिट। ऊपर नीचे गुणा किया तो साइन स्क्वायर 18, ये भी साइन स्क्वायर 18। अभी तो बच गया भाई, एक साइन 18 तो बच गया यार। चलो अब क्या कर सकता हूँ यार, उत्तर बड़ा गंदा सा आ गया यार। मैं इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहा, जैसा भी है लिख लीजिए, साइन 9 और साइन 18 लिख लीजिए, कोई बात। बदतमीज को परेशान मत करिए। एक साइन 18 को ऐसे लिख दिया, एक साइन 18 और बचाओ। गलती हो गई मुझसे, गलती हुई मुझसे, भाड़ में डालो, ऊपर से चाहे जितना मर्जी शक्कर खा लो। हाथ में रख दी उसके शक्कर भरी प्लेट, उसे फाक महमूद जी गए सड़क पर लेट। अरे गए सड़क पर लेट, दिखाए अपना पेट, बेलन जैसे इधर उधर को लगे लुढ़कने। हुई इकट्ठी भीड़, तुरंत ऑफिसर आया, अरे सक सक देखा दूध, तुरंत नाली में फिकवाया। एम्बुलेंस में ले गए अस्पताल को डाल, फिर पूछा महमूद भाई अब कैसा है हाल। अब कैसा है हाल, हाल क्या तुम्हें बताएं, कोई बीमारी हो तो उसे बताएं। अभी पिया था दूध, दूध को पचा रहे थे, बेलन जैसी लुढ़क लुढ़क के दूध में शक्कर मिला रहे थे। ये मैंने लिखी थी कविता, आज से बहुत साल पहले, जब मैं 6th क्लास में था। अखबार में नाम आया था मेरा, हल्के में मत लेना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिया कॉट थीटा, तो ये कट गया इससे। अब मैं जानता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 361 प्लस 36 √397। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, देखेंगे कौन बताएगा सबसे जल्दी, आपका उत्तर कौन बताएगा। मैं गिनतियां गिन रहा हूं, स्वीटी फटाफट शुरू हो जाइए स्वीटी। स्वीटी आज लंबी क्लास चलेगी, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। आज सारे ही सवाल मुश्किल है। अच्छा सवाल को फास्ट करना हो तो क्या अप्रोच रखेंगे। क्या इस सवाल में CND लगाना ठीक होगा, नताशा बहन। बता रहा हूं, देखिए आप कुछ मत करिए, ये जो एक है ना, इस एक को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस
स्क्वायर एक्स मान लीजिए, इस एक को भी और इस एक को। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, कट जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से और केवल कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। आप देखिए कितना आसान हो रहा है सवाल। बराबर कुछ नहीं किया, एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखा, भाग कर दिया तो 2 टेन स्क्वायर एक्स और ये एक होगा, उधर जाके 5 हो जाएगा। तो 10x बेसिकली आ जाएगा √5 बटे √2। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा तो डी उत्तर आ जाएगा। कॉट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कॉट एक्स आ जाएगा √2 बटे √5। बोलो भाई। सनी कुमार, अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा फास्ट करेंगे। ला 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 ला। अंश का नंबर ले लीजिए और इनका दुर्गा जी को भेज देखो भाई, दो इक्वेशन है, एक और दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, 3, ए थीटा और बी। तो मैंने कहा कि यार थीटा को अपनी मर्जी से मान लेते हैं, आपने कहा ठीक है 45 मान ले। तो फिर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बी की कितनी आ गई, 1/√2 1/√2 √2 आ गई। मैंने यहाँ पे रखा तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ए की कितनी है 0 + 4। सॉल्व किया तो कितना आ गया, खाली 4। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से, किसी एंगल से मुश्किल था राम जी? राम जी की निकली बारात। ये देखिए, टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा बराबर 1 है। देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। नताशा हमारे साथ जुड़ी हुई, नताशा उत्तर बताएंगे फटाफट से। स्वीटी आप बताइए, वक्त मत लगाइए, 30 सेकंड से ज्यादा आप वक्त नहीं ले सकती स्वीटी। वी ऑल रेस्पेक्ट यू। एक बच्चा कह रहा है टिग्नोमेट्री की रिकॉर्डेड वीडियो इसके में नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही? नसीम अच्छा है। नहीं नहीं नसीम, उसमें कैसे करा सकते हैं हम? अब आप ऐसे अपनी मर्जी से किसी का भी नाम लोगे तो नहीं करा सकते ना। हम आप जिसमें बोलोगे जिससे आपके स्कोर बढ़ सकते हैं उसमें करा सकते हैं, आपकी मर्जी से नहीं। देखिए एक इक्वेशन है दोस्त, एक इक्वेशन और वेरिएबल है 3। मैंने क्या किया, बीटा और गामा दोनों को 0 रख दिया। क्या पॉसिबल है मैं बीटा और गामा दोनों को 0 रख दूं? तो आपने कहा नहीं पॉसिबल नहीं है, एक बराबर 0 आ जाएगा, संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गामा को 0 रख सकता हूँ, आपने कहा रख सकते हैं। तो ये आ गया टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1। अब मैंने कहा अभी तो एक और को रख सकता हूँ, आपने कहा बीटा को 45 रख सकते हैं। तो फिर अल्फा भी कितना आ जाएगा, 45। अगर मैं बीटा को 45 रखूंगा, क्योंकि दो को ही रख सकता था, एक इसको एक इसको। अब आपने कहा साइन स्क्वायर अल्फा 1/2 साइन स्क्वायर बीटा 1/2 प्लस गामा 0। तो उत्तर कितना आ गया,
सी आंसर है, सी आंसर। देखना ये सिलेंडर भी यही कह रहा है वीडियो नहीं चल रही। आप चला के देखना अपने फोन में चल रही है नहीं चल रही। अभी मैं चलवा के देख रहा हूँ सिलेंडर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का उत्तर बताओ थोड़ा सा। देखिए मैंने पहले भी कई बार आपको डायरेक्ट नंबर दिया है 6395993599। अगर कोई बात या कोई गड़बड़ लगती है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके क्यों नहीं बोलते? आप क्लास के बीच में मुझे बोलेंगे, इससे अच्छा है कि आप इस नंबर पे मैसेज करिए। नताशा पूरे दिन यहीं बैठी होती है, सारे वीडियो चल रहे हैं, वो तुरंत आपका नंबर फॉरवर्ड कर देगी कंसर्न टीम को। नताशा इतना तो कर सकती हो ना, आप करिए उस पर मैसेज। क्लास के बीच में मत लिखिए ये सब। मैं फिर से नंबर बोल रहा हूँ 6395993599 पे मैसेज करिए, कोई भी इश्यू है तो। क्लास के बीच में मत करिए। ये कह रहे हैं रिप्लाई नहीं देते, थोड़ा टाइम लगता है, आप रिप्लाई दो नताशा। आप अपने नीचे एक अंडर सेक्रेटरी रख रही थी ना, एक ईट में, रख लो उसको। देखिए सवाल बहुत गंदा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ 360 डिग्री की साइकिल होती है, 360 डिग्री की साइकिल होती है। आप साइन थीटा को में कितने भी 360 जोड़ दीजिए, हम वहीं आ जाएंगे लौट के, यानी कि 360 प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होगा। फिर जोड़ दीजिए 360, तो साइन 360 पे साइकिल वापस रिपीट हो जाती है। आपने पढ़ा है कि वापस साइकिल रिपीट हो जाती है 360 पे, ठीक है। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको 360 से भाग कर लें। तो आपने कहा कि 360 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 720, तो ये आ जाएगा साइन 280 डिग्री। 720 का मतलब 280 डिग्री। मुझे रख लो अपने अंडर, में कर दूंगा सारे काम। अंडर रख लो, अंदर रख ले, कहाँ दिल में रख ले, हिसाब से रहना। प्लस अब मैंने इसको भाग किया 360 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपने कहा 360 से 28, 28 280 हो गया। 280 को फिर जीरो बढ़ा लिया, तो 2800 में 2520 हो गया। 2800 माइनस 2520, 280 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 10 गुना बचेगा, 2800। अब 2800 बचेगा, तो 2800 को अगर मैं 360 से भाग करूंगा तो 360 सत्ते कितना होता है? 360 सत्ते 2520, और उसमें से मैंने 2800 माइनस कर दिया, तो वापस साइन 280 आ गया। दो साइन 280 आ गई। अच्छा, साइन 280 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा कि जी 270 प्लस 10 है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और नेगेटिव होगा और चेंज भी होगा, तो माइनस कॉस 10 लिख सकते हैं इसको भी और इसको। अच्छा, इसको 90 प्लस करने से, तो आपने कहा प्लस कॉस 10 लिख सकते। तो ये कॉस 10 से कॉस 10 कट जाएगा, 2 कॉस 10 में से कॉस 10 कटेगा, तो बचेगा कितना? कॉस 10। कई लोग जल्दबाजी में जीरो उत्तर बता रहे हैं, इसीलिए फिर मैं कहता हूँ कि आप गधे हैं। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, चाहे नसीम अंसारी हो चाहे सुदुप्सो मिस्त्री हो। केवल बबून मंडल साहब का उत्तर सही था, बबून मंडल साहब का। प्रिंस मौर्य लिख रहे हैं, सर बर्थडे के दिन ऑफर दीजिएगा। सर हम पापा से पैसे मांगे हैं, बैच लूंगा आपके मैथ का आपके ऐप से। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना नंबर दीजिए, फ्री में दे देंगे। किसी ऐसे बर्थडे के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हम ऐसा कभी पहले करते हुए आए हैं कि कोई बर्थडे है तो उस पर स्कीम जारी करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपकी मदद वैसे ही करेंगे। आगे बढ़े। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। देखिए द वैल्यू ऑफ टू साइंस, 17 नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स फाउंडेशन। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, आपके दोस्त को पढ़ना है, 17 नवंबर। और आपको उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी फीस या किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा किया होगा। लाइव वीडियो रिकॉर्डेड सब हमने, ये देख लो आप, इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं अगर आप देख पा रहे हैं।
दिखा देता हूँ आपको। अब वो खुद लगेगा यार कि इसके लिए तो हमें किसी से किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और आपके लिए कुछ किया जा सकता है। वो द बेस्ट है। ठीक है। ठीक है, बता दीजिएगा आपके किसी दोस्त को पढ़ना है 17 नवंबर से। ठीक है, चलो भाई। 2 sin 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, टेन 10 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, टेन 10 डिग्री बटे कॉस 80 का मान पूछ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा था, साइन 50 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कॉस 40 लिख सकते हैं। लिख सकते अब देखिए, 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसको साइन 80 लिख सकते हैं। अच्छा, साइन 80 के नीचे कॉस 80 भी है और ये टेन 10 भी है, तो इसे टेन 80 लिख सकते हैं इंटू टेन 10। तो आप कहेंगे कि जी अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो टेन अल्फा टेन बीटा 1 हो जाएगा। बेसिक सी बात थी। ए प्लस बी अगर 90 है तो टेन है, टेन भी 1 हो जाएगा। जी रहेगा शुभम भाई। साइन ए प्लस साइन 2a बराबर एक्स, साइन ए प्लस साइन 2a बराबर एक्स, कॉस ए प्लस कॉस 2a बराबर वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या होगा? सौरभ की प्रॉब्लम देख लीजिएगा मैम एक बार। देखिए, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं, ए को मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी मान लिया, तो आपने कहा ए को मान लेते हैं 90 मान लेते हैं। ए को 90 माना तो एक्स कितना आ गया? 1 प्लस साइन 180 कितना होता है? 0, 0 तो एक आ गया। वाई की वैल्यू कितनी होगी 90 मानने पे? 180 माइनस 1। तो सवाल में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 3। उत्तर कितना आ गया जी? माइनस 1। माइनस 1 किसके बराबर है? वाई के। इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये मुश्किल लग रहा था? आप कुछ भी रख के देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो एक बार तरीके से करके बता दूं, आप बोलें तो तरीके से करके बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा तो। एक बार अगर सर ए को 0 मान के बता दीजिए, तो एक्स 0 हो गया और वाई 2 हो गया। अच्छा, अगर मैं एक्स ए को 0 मानता हूँ तो एक्स तो 0 हो गया और वाई 2। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 पूछेगा तो उत्तर कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर 0, 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1 आ रहा है। अब उत्तर 2 बाई क्यों आ रहा है फिर भाई? ए को 90 माना था हमने, वाई माइनस 1 आ रहा था नहीं?
सवाल गलत तो नहीं है? फंस गए इसमें? 2 बाई आ रहा है उत्तर। मैं एक बार करके देख लेता हूँ, क्या पता सवाल में मिस्टेक हो। एक बार तरीके से करके बता देता हूँ, पता लग जाएगा क्या आएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस 2 साइन ए और साइन। वाई स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस 2 कॉस ए कॉस 2a और -3। यही है भाई। तो मैंने क्या किया, जब इनको जोड़ूंगा तो आप पाएंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर 2a 1 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए ही आ जाएगा, -3 कॉस ए आ जाएगा। आपने कहा ये एक और एक दो, और दो इसमें से जाएगा तो उत्तर आएगा जी -1 प्लस 2 कॉस ए। ये आ जाएगा -1 प्लस 2 कॉस ए। यही आ रहा है ना? उत्तर तो बड़ा गलत आ रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि 2 कॉस ए -1 आ रहा है। 2 कॉस ए -1, तो वैल्यू पुटिंग से तो इस सवाल को हम ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में आप देख लो कि 2y आएगा क्या, नहीं। अच्छा, अगर मैं y को सॉल्व भी कर लूँ कोई फॉर्मूला लगा के, तो भी cos c प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 cos 3a/2 इंटू कॉस ए, तब भी नहीं आएगा, यानी कि -1 प्लस कॉस ए आएगा। ये आंसर, ये आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग पे क्या हो रहा है, एक बार -1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, यानी एक बार उत्तर आ रहा है y, एक बार आ रहा है 2y, यानी इनमें से कोई उत्तर नहीं है। तो वैल्यू पुटिंग से भी हम बता सकते हैं, बट ये सवाल वैल्यू पुटिंग पे था नहीं। बट अगर आपने वैल्यू पुटिंग भी की, दो वैल्यू रखी, तो हम उन दो वैल्यू में ये जरूर बता पाए कि उत्तर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज है, यानी कि नन ऑफ दीज। ऐसा डाउट वाले नंबर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो निखिल, कि आपने इस नंबर पे डाउट पूछा और आपको आंसर नहीं मिला। आप इस बात का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो हमें, निखिल साहब। ये सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, देखिए दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप
देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, और दो ही वेरिएबल है, यानी ये बात तो तय हो गई कि हम इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे। दो इक्वेशन, दो ही वेरिएबल। अब मुझे कॉट अल्फा भी चाहिए, सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि जी मुझे कॉट अल्फा भी चाहिए, तो मैं इतना समझ गया कि इसका भाग इसमें लगाना पड़ेगा, तभी कॉट अल्फा आएगा। कॉट अल्फा बराबर आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा। नीचे आ जाएगा, भाग लगाया है तो साइन थीटा। मैं ये इसलिए बताता हूं आपको कि हमें आइडिया लगता कैसे है कि सवाल में करना क्या है। पहले तो हमें ये पता लग गया कि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वैल्यू पुट नहीं होगी, पहली चीज पता चल गई। दूसरी चीज हमें पता चल गई, फिर क्या करना है, तो आपने कहा कॉट अल्फा निकालना है तो कॉस में साइन का भाग करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर मैं कॉस सी प्लस कॉस डी लगाऊं तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बटे साइन सी प्लस साइन डी लगाऊं तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। आपने खुद देखा कि अगर हम ऊपर से कॉस 2 थीटा कॉमन ले लें और नीचे से साइन 2 थीटा, तो सेम चीज बचेगी, कट जाएगी। बोलो, यानी कि ये, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये जो आया है ये 1/10 2 थीटा आ गया। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि इधर जाके जब गुणा होगी तो 10 2 थीटा इंटू कॉट एल्फा बराबर 1 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं दिव्या, आप गलत सोच रही हैं। आप सोचिए ट्रिग्नोमेट्री की आज आप तीसरी क्लास कर रही हैं। अगर ऐसा होता कि हमने रिकॉर्डेड दे दिया तो हम ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ाते। कभी पढ़ाते क्या ट्रिग्नोमेट्री? हमने रिकॉर्डेड सिर्फ वही दिया है जो हमें लगता है कि ये आप प्री में पढ़ के आए हो, वो हर किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और कितने वीडियो हैं, 30-35 मिनट के वीडियो हैं, 50-50 मिनट के वीडियो हैं, आपको देखना पड़ेगा। मैं भी कोई मशीन या रोबोट नहीं हूं कि आप सोचें कि आप अभी आए हैं, 2 महीने आपके पास बचे हैं, मैं अभी तो आपको टहला टहला के हल्का हल्का पढ़ाऊं, पेपर आए तो सारे टॉपिक उड़ा दूं। मेरा पूरा बजट बना हुआ है कि मुझे इस समय पे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मुझे आपको पढ़ाने से मतलब है, आपको कंटेंट डिलीवर करने से मतलब है, आपके पेपर में सवाल फंसाने से मतलब है। जो रिकॉर्ड है वो किसने रिकॉर्ड किया है? वो मैंने ही पढ़ाया है ना। आपको पता है उसकी एक एक वीडियो की एडिटिंग में 6-6 घंटे लग जाते हैं। सब कुछ हटाना जो भी फालतू बोला है, सिर्फ डायरेक्ट कंटेंट मिलता है। आप उस मेहनत को कम आंक रही हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बताएं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लूटा। अब आप एक भी सवाल का उत्तर नहीं बताएंगे तो फिर हमारी आपकी दोस्ती टूट जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हम इस बैच में कोई आलतू फालतू जलालतू बात नहीं करते हैं। आप प्लीज लाइव आइए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वरना पेपर में कोई भी नया सवाल आ गया आप नहीं कर पाएंगे। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर सकते हैं जब आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करें, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखिए, हमने अल्फा को 90 रख लिया इस सवाल में, अल्फा 90 रख दिया, तो ऊपर 180 में से 90 घटेगा, साइन 90 1। वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि किसी ऑप्शन में भी 1 -0 और -0 उत्तर आ गया जी। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। आराम से वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी अल्फा नहीं है। तो इन सब के पीछे के लॉजिक दिए है मैंने छोटे छोटे वीडियो में कि हम कब वैल्यू पुट करते हैं, क्यों वैल्यू पुट करते हैं। यही सेम चीज अलजेब्रा में भी आपको पढ़ाई। अब आप करना ही नहीं चाहते तो क्या करें। अभी एक बहुत लेंथी सवाल है,
ये आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकता है अगर मुश्किल सवाल पूछे गए तो। बताइए जी क्या उत्तर होगा। आदि मैम आप बताइए। आपका ये अंदाज मेरा दिल छू भी लेता है और तोड़ भी देता है। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदड़ी क्या हो। सोचिए अभी आधा घंटा हमें क्लास शुरू हुए हुआ है और हम 12वें सवाल पे हैं। हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। हमारी स्पीड में कहीं कोई कमी नहीं। और हम मुश्किल सवाल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत आसान सवाल कर रहे हैं। निखिल स्क्रीनशॉट अभी नंबर दिया था। निखिल बार बार सिर्फ नंबर चिल्लाता रहूं क्या क्लास के अंदर? 63959939 बार बार नहीं दूंगा। सपोर्ट टीम आप क्या करती हो बैठ के? उस चीज को क्या कहते हैं कि मतलब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाड़ू सवाल है। मेरे को भी इसका कोई तरीका आता नहीं है। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ। हम्म, हम्म, या आज की क्लास या पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सबका सबसे मुश्किल सवाल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल। नहीं हो रहा सर। दीपक ने तुक्का मार दिया भाई, वाह, कमाल कर दिया भाई दीपक। भगवान करे दीपक तुम्हारा यही लेवल बना रहे और तुम ऐसे ही तुक्के मारते रहो। मुझे खुशी होगी दीपक।
पर कोशिश करके देखते हैं। मुझे भी कोई बहुत सच नॉलेज नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर इससे इसको काटना चाहूँ तो 2 cos 40 बार कटेगा। 2 cos 40 बार कटेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको cos 10 लिख लेता हूँ तो ये नीचे वाला इससे 2 cos 10 बार कटेगा और ये नीचे वाला इससे 2 cos 20 बार कटेगा। यानी ये सारे कट गए, ठीक है। अब कॉस बार ही कटे। तो मैंने कहा कि जब ये कट गए कैसे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये बेसिकली बच क्या रहा है, 1/2 cos 40, 1/2 cos 10 माइनस 1/2 cos 20, ये बच रहा है जी। इसमें किसी को कोई दो राय है तो बता दो मुझे कि हाँ मेरे को इसमें दो राय है क्या, किसी को दो राय? सपोर्ट टीम नंबर टेक्स्ट फॉर्म दे दीजिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एलसीएम ले लेते हैं, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। हमने कहा एलसीएम में क्या आएगा, मैंने सब कुछ सही काटा है तो आपने कहा हाँ जी। तो आपने कहा एलसीएम में आ जाएगा जी 2 cos 10 cos 20 cos 40, यही आ जाएगा एलसीएम में। कोई बुराई तो नहीं है इसमें? तो आपने कहा नहीं। मैंने कहा 2 cos 40 का मतलब क्या आएगा ऊपर, cos 10। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ये सवाल कर रहा हूँ। प्लस cos 10 से भाग करेंगे तो cos 20 cos 40 माइनस cos 10 और cos 40, यही आएगा। किसी को गलत सही लग रहा हो तो बता देना, किसी को भी गलत सही लग रहा हो तो बता देना। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता देगी जिसको भी गलत सही लग रहा होगा तो। अच्छा, हम और आप सब जानते होंगे कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे जी ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, तो ऐसा करते हैं इन सबको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो नीचे वाला भी 2 से गुणा हो जाएगा, चलेगा? आपने कहा चलेगा। cos 10 cos 20 का मतलब हो गया cos 30 प्लस cos 10 प्लस इसका मतलब क्या हो गया cos 60 प्लस cos 20, इसका मतलब माइनस cos 50 और माइनस cos 30। कह सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। नीचे आ गया जी 4 और cos 10 आ गया। थोड़ा सा खड़ा हो जाऊंगा, समझाने के लिए जरूरी है। अच्छा, cos थीटा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि cos थीटा यानी कि cos 20 और cos 40 60 माइनस थीटा, और cos 60 प्लस थीटा 80 बराबर होता है 1/4 cos 60। पढ़ाइए आपने, सबने पढ़ा है। cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा। आपने यहाँ से देखा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से बताऊंगा कि cos 20 cos 40 बराबर होगा ये cos 60 1/2 1/8, और ये जो cos 80 है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन। मैंने अपॉन में क्या कर दिया, साइन 1/8 साइन, ये कह सकते 1/10 साइन 10। आप बोलोगे कि दीजिए इसे 1/10 मत लिखो, आप कह दोगे कि जी जो ये 4 है ना गुरुजी, ये 4, इस 4 को इधर ले आओ। तो मैंने कहा खाली 2 बचेगा, ये लिख सकता हूँ, आप ये लिख सकते हो, चलेगा ये तो जो ये 4 था, ये जो 4 था
और ये जो cos 20 और cos 40 था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 sin 10, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos 10 तो ऑलरेडी है इंटू 1/2 sin 10 लिख सकता हूँ। आपने कहा भाग के लिख सकते, कोई दुराय नहीं है या कुछ भी गलत नहीं। आपने कहा cos 30 से मां साहब cos 30 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है? आप कह सकते हो कुछ और कट रहा है। cos 50 किसी से कट रहा है, cos 40 वाले से नहीं, कुछ भी किसी से नहीं कट रहा है। बहुत गंदा हो गया जी सब, कट भी नहीं रहा कुछ। कटना तो पड़ेगा, इस बदतमीज को कटना तो पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे ऊपर ले जाके फिर से गुणा में लिख देता हूँ। इसे मैं ऊपर ले जाके फिर से गुणा में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin 10 और cos 10 की गुणा होगी तो ये कितना आ जाएगा ऊपर जाके, तो आप कहेंगे ये sin 20 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो 2 sin 10 है, मैं इसके ऊपर जाके गुणा कर रहा हूँ। इससे गुणा करूंगा cos 60 से 1/2 तो खाली sin 10 बचेगा। sin 10 cos 20 की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 sin 10 और cos 20 और माइनस 2 sin 10 और cos 50। बाकी जो नीचे लिखा हुआ था वो एज इट इज रहेगा, कितना? cos 10 वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं। बड़ा ही तगड़ा सवाल है सर। सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 2 sin 10 आएगा, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला। 2 sin 10 आएगा, cos 30 cos 40, 2 sin 10 कहाँ पे कह रहे हो भाई? ओहो, यही तो हमसे मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी। तभी तो हमारा उत्तर नहीं आ रहा, और तुम तो गधे हो, बताओगे भी नहीं। पता नहीं पढ़ाई लिखाई क्यों की है, गधेपंती के लिए तो पढ़ाई लिखाई की। अब मेरा मूड ऑफ करा दिया तुमने, बस गुस्सा दिला करके मुझे। शर्म हया तो बिल्कुल नहीं रह गई है, बल्कि उतार के रख दी है सारी शर्म हया। ना शर्म आती है ना हया आती है। यही तो मेंस की तैयारी है तुम्हारी। हट जा बदतमीज। ये मैम हटेंगे नहीं क्या? हमसे ये मिस्टेक हो गई कि जब मैंने cos 10 से इसको काटा है तो 2 sin 10 आएगा। ये आपने देख लिया, जब हमने काटा है ऊपर cos 10 से तो नीचे 2 sin 10 आएगा। यानी अब हम सीधे एलसीएम ले सकते हैं। सीधे एलसीएम ले रहा हूं मैं अब। तो आपने कहा एलसीएम होगा 2 cos 40 sin 10 और cos 20 होगा। ठीक है, हम तो यहाँ छोटा करने की सोच रहे हैं, बट आप क्या है कि बस बड़ा करा लो सवाल। अब ये हो गया जी sin 10 cos 20 प्लस cos 20 cos 40 माइनस cos 20 यानी कि sin 10 cos 40। ठीक है, ये रहेगा या नहीं रहेगा आप बताओ? रहेगा। अभी आपने यहाँ पे ही मैंने भी आपको निकालना सिखाया था कि cos 20 और cos 20 और cos 40 बराबर आ रहा था 1/2 sin 10। तो आप sin 10 को भी इधर ले आए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमने कहा कि पहले तो भाई हमें
इसको 2 से गुणा करना, 2 से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से हमने इसको भी गुणा कर लिया। आपने क्या पाया कि जी 4 साइन 10 कॉस 20, अभी बताया था मैंने, याद रखना वो जो आइडेंटिटी बताई है, बराबर 1/2। ये मैं लिख सकता हूं अभी भी, ठीक है। तो ये पूरे के बराबर, ये पूरे के बराबर क्या आ गया, 1/2। नीचे वाला तो खत्म ही हो गया जी खेल, ठीक है। अब ऊपर वाला देखते हैं। आपको पता है 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? कितने लोगों को पता है 2 साइन ए कॉस बी? आप कहेंगे ये होता है मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन 30, और साइन ए माइनस बी हो जाएगा माइनस का साइन 10 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कितना होगा? तो आपने कहा कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी तो कॉस 20 माइनस 2 साइन 10 कॉस 40, ये कितना होगा? तो आपने कहा माइनस का साइन 50, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा साइन 30। और नीचे 2 तो चल ही रहा है, 1/2 वो मैंने ऊपर पहुंचा दिया 2 के रूप में। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो आपने कहा जी कट तो अभी तक कुछ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कट रहा है तो बताओ। मैंने कहा जी नहीं कट रहा, अभी कट रहा है नहीं। तो साइन 30 और साइन 30, 1/2 1/2 1 हो गया, ये आ गया जी 2 ब्रैकेट में और 1 माइनस, कितना बचा है साइन 10, 1 माइनस ये 1/2 भी तो है, ये भी 1/2, 1/2 1/2, ये 3/2 आ गया, 3/2। मुझे लगता है कट जाना चाहिए था यार, अब इतना तो कुछ बचा, क्या क्या है बचा है साइन 10 और साइन 50। जरा एक बार मुझे बताना साइन 10 प्लस साइन 50 कितना होगा, बता सकते हैं? साइन 10 प्लस साइन 50 कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन 30 इंटू कॉस 20। तो आपने कहा ये तो 1 हो गया, ये कॉस 20 के बराबर आ गया। अब आप खुद देख रहे हैं साइन 10 प्लस साइन 50 कॉस 20 के बराबर है, साइन 10 प्लस साइन 50 कॉस 20 के बराबर है, तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा बराबर, 2 से 2 कट गया। मुझे नहीं लगता इससे कम स्टेप में इस सवाल का उत्तर निकाला जा सकता है। ये सवाल हर सवाल का बाप है, ये सवाल हर सवाल का बाप है। इसमें क्या क्या हमने यूज किया वो आइडेंटिटी, 2 फॉर्मूले मैंने नीचे लिखे हैं। एक जो मैंने आइडेंटिटी यूज की वो कौन सी की, ये मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है, वो लिख देता हूँ। जो जो मैंने इसमें यूज किया है, मैंने इसमें एक फॉर्मूला यूज किया है साइन सी प्लस साइन डी, जो बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक मैंने आइडेंटिटी यूज की थी कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा। आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको इससे कम स्टेप में इस सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा, 1/4 कॉस 3, क्योंकि ये है सवाल लेंथी। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो याद कैसे रखेंगे वो बता देता हूँ। एक एक जैसे 40 दूनी 1/2, 20 दूनी 1/2, इसको भी प्लस मान लेना, 1/2 1/2 1, 20 चौक 80, ऐसे याद रख, 4 में से 1 जाएगा 3। बना लेना कुछ भी ऐसी ट्रिक बना लेना याद करने वाली। ऋतिक यादव हमारे साथ है। राजेश को बोलना थोड़ी गजक ले आएगा जो रखी।
धर्मा, आप एक आध सवाल का उत्तर बताइए फालतू बात ना करके। जब तक राजेश गजक लाएगा हम लोग मिलके गजक खाएंगे। आज फिर मुझे हेयर कट लेना पड़ा, समझ में नहीं आ रहा कब हेयर कट लेना बंद करना पड़ेगा, वो भी गलत दिन पे। लाल डब्बा। थैंक यू वेरी मच सर, निमिषा मैम का बैच एक्टिवेट हो गया मेरा। ओके सार्थक, थैंक यू नहीं, सिलेक्शन वलेक्शन लेके आओ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से पैसे ले लेना, ठीक है? जैसे बाकी लोग कर रहे हैं तुम भी यही करना। देखिए देखिए, थीटा अगर 45 रख देते हैं तो सबसे बेहतर है, इस सवाल में कुछ नहीं करना पड़ेगा। 45 का मतलब 1/135 माइनस 1 1 + 1, और यही सेम चीज कॉट में 10 में आएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आएगा। ये आसान सवाल था, सबसे हो गया। 45 डालने पे सबसे हो गया। ये सवाल कौन बताएगा जहां साइन की पावर 4 पाई/8 है, साइन की पावर 4 7 पाई/8 है, साइन की पावर 4 5 पाई/8। बताओ भाई। आप भी ले लो, ये टेस्ट करके देखो। वो वाला तो किया था आपने, ये वाला देखो लाए थे ना, ये भी तो आपके घर पे पड़ी होगी, अंतर बताना। दीपक, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप बिक जाओगे और फिर मेरे पास आओगे कि सर अब इसको एक्सपोज करते हैं। पैसे तो अपने बन गए, सही बोल रहा हूँ? इसको लिख सकते हैं π - π/8, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस π/, प्लस, क्योंकि 4 पाई प्लस पाई कर दिया। इसको 4 पाई - पाई करूंगा तो कितना होगा? आपने देखा साइन की पावर 4 π/8 है, प्लस कॉस की पावर 4 π/8 है, प्लस
कॉस की पावर 4 पाई/8 है प्लस साइन की पावर 4 पाई/। आप कह सकते हैं मित्र कि ये ट्वाइस आ गया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, जिसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई/8 कॉस स्क्वायर पाई। अगर आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं या इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, 2 - 4 करेंगे, 4 का मतलब ही हो जाएगा साइन पाई/4 का फॉर्मूला बनेगा उसका स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आपने देखा 2 - पाई/4 का मतलब 1/√2 1/2 आ जाए। उत्तर कितना होगा? 3/2। कोई बच्चे ने भिजवाई थी ये पुरानी गोपी गजक भंडार शाही गजक। बच्चों को पता है सर को गजक फेमस है, अच्छी लगती है। मजा आ गया जी गजक खा के। कंट्रोल नहीं हो रहा आजकल, इतनी गजक खा रहा हूं मैं। आगे बढ़ें दोस्त। ये सवाल देखिए। अरे सवाल और बिस्कुट दोनों मेरी औकात के बाहर हैं। सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जब इसको पाई माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन पाई/8 हो जाएगा, साइन पाई/8। सेम इसको करेंगे, पाई/2 प्लस करेंगे। नहीं, ये तो गलत लिख दिया हमने। पाई करेंगे तब तो कॉस ही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। 1 - cos पाई/8 हो जाएगा। ये पाई/2 प्लस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस का साइन पाई/8 हो जाएगा। ये पाई/2 माइनस होगा। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं आपको पता है? जैसे 5 पाई/8 है, इसको मैं लिख रहा हूं 4 पाई प्लस पाई/8। इसका मतलब पाई/2 प्लस पाई/8। इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन पाई/8। समझ गए? नहीं, ये प्लस का आएगा। आप कहेंगे प्लस का कैसे आएगा? क्योंकि 3 पाई/8 का मतलब है 4 पाई -पाई/8 पाई/2 -पाई/8। आपने कहा कि जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये a+b और ये a-b, तो दोनों को मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 - cos² पाई/8। इन दोनों को मिलाऊंगा a-b तो 1 - sin² पाई/8 आ जाएगा। ये हो गया जी sin² पाई/8 और ये cos² पाई/8। आपने कहा कि अगर 4 से गुणा और 4 से भाग कर लें तो 1/4 और ये 2 sin पाई/8 cos पाई/8 का स्क्वायर बन जाए। 1/4 इंटू sin² पाई/4 आ जाए। ये खुद 1/2 होता है, 1/8 उत्तर आ जाएगा। सी आंसर है, 1/8 उत्तर आ जाएगा, सी आंसर है। इतनी गजब खाना ठीक नहीं है, कैंसिल।
इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा? जी जी सार्थक, थैंक यू। देखिए, जब ऐसा सवाल आता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है सिवाय एलसीएम लेने के। तो साइन 20 और कॉस 20, क्या दिक्कत है? इसमें लाती है अदरवाइज। आपने देखा कि ये √3 कॉस 20 आ गया माइनस साइन 20। बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बट मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जो कॉस 20 है ना ऊपर, उसको आप कॉस 60 - 40 लिख दो। आपने कहा लिख देते हैं, कॉस 20 है ना ऊपर, लिख देते हैं। या अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो एक तरीका और भी है कि आप यहाँ पे बटे 2 और बटे 2 करो और 2 से कर लो गुणा। तो ऊपर हो गया 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20। नीचे भी आपने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ये साइन 20 कॉस 20 भी मिलके साइन 40 बना लिया। आपने देखा ये ऊपर चला गया 4। ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन 60 माइनस 20। ये साइन 2a का फॉर्मूला होगा साइन 2 इंटू 20। आपस में कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 4। ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था? जी ऋतिक, आपको सब मालूम है, आप इंटेलिजेंट हैं सच में। ऋतिक कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप इस सवाल का उत्तर बताएंगे मुझे, क्या होगा? ऋतिक करें ऋतिकाई, ऋतिकनी ऋतवे में ऋतियाई। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। देखिए, सबने उत्तर बता दिया, बच्चे बहुत फास्ट हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये x -1/2 का स्क्वायर है प्लस 1। आपको ये पता है कि कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसको हर हाल में 0 होना पड़ेगा। अगर 0 होना पड़ेगा तो x 1/2 आएगा। क्या 1/2 में इसमें रख रहा हूं तो ये कॉस 0 बन रहा है और बराबर में 1 आ रहा है। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। तो x की a की वैल्यू संभव है, दैट इज 1/। अगर नहीं आ रहा होता एक रखने पे तो फिर हम उत्तर नहीं बताते। मान लेते हैं कि बराबर में cos पाई x होता केवल, तो जब आप x की जगह 1/2 रखते तो cos π/2 होता और फिर वो 0 आ जाता 90। तो फिर हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो x की कोई वैल्यू संभव नहीं है। बट अभी सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी cos 0 आ रहा है, उधर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कौन बताएगा? आपका समय शुरू हो चुका है, ये पाई है। बतासा मेरे बच्चे,
देखिए हम इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। वाह, इस चीज का फॉर्मूला होता है बता सकते हैं? कॉस ए माइनस बी का, यानी 2x आ जाएगा। नीचे अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 2 तो ऊपर है और नीचे आ जाएगा साइन 2x, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये 2 कॉट 2x आ रहा है। अब इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है y की। अब देखिए इसमें नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जो भी होगी वो पॉजिटिव ही होगी पहले क्वाड्रेंट में। तो क्या हो सकती है, तो मैंने कहा अगर x 45 रख दें तो कॉट 90 जीरो हो सकता है। जीरो से कम का चांस नहीं है किसी भी स्थिति में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं नेगेटिव हो सकता है यार, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तब तो नेगेटिव हो सकता है। मिस्टेक कर दे हम, यहाँ पे आपको या तो फिर π/4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे π/4 कर लीजिए तभी हम जीरो मार्क कर पाएंगे। π/4 तब जीरो आ जाए। अगर π/2 है तब जीरो नहीं आएगा, तब तो नेगेटिव में आएगा। तब तो फिर कॉट जीरो ही माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ना। यहाँ पे ये भी आपको हटाना पड़ेगा वरना जीरो इनफाइनाइट। एक्चुअली ये सवाल मैंने ही बनाया था, आप सोच रहे होगे इतने सारे चेंजेस क्यों कर रहे हैं। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि वरना फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। बस इतना, ऐसे लिख लीजिए सवाल में। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आगे बढ़े। ये सवाल बताइए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। बोलिए धर्मा, आप बताइए क्या डाउट है आपका। धर्मा आप अपना डाउट बोलिए। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, हम किसी एक में चेंज कर लेते इसको। हम इसको लिख लेते भाई ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये सॉल्व करके आ जाता 8 साइन स्क्वायर थीटा और -1। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये जीरो होगा तब ये मिनिमम होगा कितना, -1। मैं इसे मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 1। तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जी 8 माइनस 1 बराबर 7। तो 7 और -1
अगला सवाल, कॉट अल्फा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो। ये आपसे सवाल पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ा सवाल ये नहीं पूछ रहा। फिर भी आपको लगता है तो बताइए उत्तर क्या होगा। न दाज़ारे न दाज़ारे न तस्नीया। देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है भाई, आप लिख सकते थे यहां से कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हो कि यार ये के कॉस अल्फा है, इसको कह सकते हो कि ये के साइन अल्फा। सही है बात। आपने कहा कि अगर मैं स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दूं तो ये 2 बराबर के स्क्वायर आ जाए, यानी इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर, यानी के कितना होगा प्लस माइनस रूट। क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में क्या है, ये इन्होंने बिल्कुल भी कहीं नहीं दिया। कल लास्ट क्लास होगी ट्रिको की, कल खत्म हो जाएगी ट्रिको। ठीक है भाई, कल लास्ट होगी, परसों से प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। उससे पहले प्रॉफिट लॉस के आपको छोटे छोटे वीडियोज मिल जाएंगे, वो आपने पढ़ने हैं। या मैं सोच रहा हूँ कि साथ के साथ लगे हाथ हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको बता दूँ। ठीक है, लिख लिया हमने, यानी कि प्लस माइनस रूट टू आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्लस माइनस रूट टू की मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे जो सवाल में पूछ रहा है के स्क्वायर ही दे रखा है, वो है के स्क्वायर और कॉस एल्फा और साइन एल्फा। यही तो वैल्यू है। के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा हो गया। ये उत्तर बी इज द करेक्ट। एक कैसे आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है, मुझे नहीं पता भाई। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स। एक ऐसा सवाल याद है जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे, सीडीएस में आया हुआ सवाल था, वो निकालो। याद आ गया? इसमें थीटा और अल्फा क्वाड्रेंट में ही बोल देता है। निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे टाइप भी करवाना पड़ेगा ना, पढ़ाऊंगा कल की क्लास में।
ये सवाल देखो, कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7। सर कंपोनेंट डिविडेंड से भी आ रहा है, आ ही जाएगा वो तो, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। आप कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। बात देखिए, सवाल को आप कह रहे हो कंपोनेंट डिविडेंड, आपने लगा दिया 2 साइन थीटा, हो गया टेन थीटा आ गया वहां से कॉस अल्फा। लेकिन भाई टेन थीटा परेशान करने वाली बात हो। देखिए ये सवाल बहुत मुश्किल है अपने आप में, लेकिन अगर आपको इसका तरीका पता है तो ये बड़ा आसान है। तो ये सवाल है क्या, बेसिकली जब भी कभी ये सवाल आए, इस टाइप की सीरीज आए, तो हम क्या करते हैं, एक पटा, ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल फिर होगा, नहीं होगा ये फिर भी, लेकिन फिर ये मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आप कॉस सी कॉस डी लगाने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान है, अभी कैसे आसान है, ये आप इसका तरीका याद भी रख सकते हैं कि जब ऐसा सवाल आए तो हमने साइन π/7 से गुणा कर देनी है 2 से। कर दी भाई, ऊपर आ गया जी 2 साइन π/7 इंटू कॉस 2π/7 प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 4π/7 प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 6π/7। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी, तो आप कहेंगे कि जी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और ये भी आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, तो हमने ये ऐसे कैसे लिखा रहने दिया, 1/2 साइन π/7, और इसको सॉल्व किया तो आप पाएंगे कि ये साइन 3π/7 आएगा। लेकिन जब माइनस करेंगे ए में से भी तो माइनस साइन थीटा आएगा, इसलिए माइनस साइन π/7। इसको करेंगे तो आपने कहा साइन 5π/7 माइनस साइन 3π/7 प्लस साइन 7π/7 पाई माइनस साइन 5π/7। तभी एक लड़का बोला कि जी 3π/7 से ये कट जाएगा, 5π/7 से ये कट जाएगा, ये 0 होता है। जब सब कुछ कट गया, बचा सिर्फ ये है, तो ये लास्ट में इससे कट जाएगा, और माइनस है अंदर, -1/2, सब कुछ कट जाएगा इस टाइप की सीरीज में। सिर्फ बचेगा -1/2, सिर्फ क्या बचेगा, -1/2। किसी को भी डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो, कह सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ एक सवाल सीधे सीधे दिखा के जा रहा हूं, जिनको हम कल आते ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको करने का टाइम नहीं दूंगा, आप सोचो कि मैं करने का टाइम नहीं दूंगा, नहीं, मैं आते ही 15 मिनट में आप अपने तरीके नोट करके लाओगे, फिर देखोगे मैं कैसे कर रहा हूं। तो पहला सवाल ये है, ये सब सवाल RW में है, एक। दूसरा सवाल ये है, देख लीजिए। तीसरा सवाल ये है, चौथा सवाल ये है, पांचवा सवाल ये है, छठा सवाल ये है,
7वां सवाल ये है, 8वां सवाल ये है, 9वां सवाल ये है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 सवाल हैं होमवर्क में। 39 सवाल का मतलब ये समझ लीजिए कि कल जब मैं आऊंगा तो मैं ये 39 सवाल 39 से भी कम मिनट में खत्म कर दूंगा, 30 मिनट में, ये याद रखना। तो आप ये 39 के 39 सवाल घर से करके आएंगे और बाकी कुछ एक और अच्छे सवाल 20-25 सीडीएस वगैरह में आए हुए सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।